रूस ब्रिटेन में छिड़ सकती है जंग। ये बहुत बड़ी खबर जो आपके सामने ब्रेक कर रहे हैं हम। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली का बहुत बड़ा बयान आ गया है। रूस ब्रिटेन में सीधे जंग हो सकती है। ये कौन बोल रहे हैं? ये कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, जॉन हेली जिनका नाम है। उनकी तरफ से दावा, युद्ध की तैयारी शुरू कर दे ब्रिटेन। जॉन हेली ने यह सीधे बोल दिया है, क्लियर कट। तो आप देखिए, यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि बीते 3 साल में जो नहीं हुआ, जिसकी महज कल्पना की जा रही थी, जो आशंका अंदेशा था, वो होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि अब युद्ध होगा तो सीधे रूस के साथ होगा। युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी, 12 न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा ब्रिटेन। अब आप देखें, परमाणु तैयारियां भी हो रही हैं, परमाणु फाइटर जेट खरीदने की तैयारी। और आप ये मान लिए, क्यों सबको पता है कि अगर ब्रिटेन इस युद्ध में आता है, अगर सीधी जंग रूस और ब्रिटेन के बीच में होती है, तो इसके बाद पूरा नेटो इस जंग में कूद पड़ेगा और रूस के खिलाफ। यानी कि जो कहा जा रहा था, जिसके लिए यह कहा जा रहा था कि अगले कुछ सालों में रूस और नेटो की सीधी जंग हो सकती है, क्या वो अब ज्यादा दूर नहीं है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो क्या रूस और ब्रिटेन में सीधी वॉर होगी? इसके बाद पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की चपेट में आ जाए? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद कोई इंकार नहीं कर सकता कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी या फिर नहीं। रूस ब्रिटेन में सीधी जंग, वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज जिसे माना जाएगा। खबर क्या है? ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली का बयान आया है, रूस के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है, सीधी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। आप देखिए, जिम्मेदार पद पर है, उनकी तरफ से कहा गया, जॉन हेली की तरफ से, जो डिफेंस मिनिस्टर है ब्रिटेन के, ब्रिटेन को जंग की तैयारी अब कर लेनी चाहिए। यह संदेश राष्ट्रपति पुतिन के लिए भी है। बीबीसी के हवाले से यह खबर सामने आ रही, ब्रिटेन की अब बड़ी जंगी तैयारी क्या है? हथियारों पर $15 बिलियन का खर्चा, 12 न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा ब्रिटेन, फाइटर जेट खरीदने की भी तैयारी है, परमाणु हथियार दागने में सक्षम है ये जेट। अमेरिका से फाइटर जेट खरीदेगा ब्रिटेन। और सुमित, ये तो बहुत बड़ा बयान दे दिया गया। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा डायरेक्ट बयान इससे पहले कभी दिया गया हो जॉन हेली जो बोल रहे हैं। और क्योंकि अगर ब्रिटेन वर्सेस रूस होगा तो फिर तो पूरा नेटो कूद जाएगा इस जंग में। देखिए, बिल्कुल, और नाटो का पूरा कूदना भले ही ना हो, लेकिन ये जरूर तय है कि नाटो के कई ऐसे देश हैं जिनका स्वाभाविक तौर पर रूस के साथ टकराव निश्चित तौर पर है, जिसमें ना सिर्फ ब्रिटेन बल्कि फ्रांस भी एक ऐसी कंट्री है। और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि रूस ये मानता है कि ना सिर्फ यूक्रेन को इस समय जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं, जो साजो सामान मिल रहा है, जो रसद मिल रही है, जो हथियार मिल रहे हैं, उसके पीछे दोनों कंट्रियों का सबसे बड़ा हाथ है। यहाँ तक कि जर्मनी की तरफ से जो ऐलान किया गया था, आप कह सकते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का, वो भी फ्रांस और यूके के कहने पर या कॉन्फिडेंस के बाद ही जर्मनी ने ऐलान किया था। उससे पहले जर्मनी लगातार रूस के साथ समझौता करने वाला था। उसको लगता था कि शायद इकोनॉमिक सैंक्शंस रूस से हटा लेने चाहिए, यहां तक कि उसकी एनर्जी सेक्टर को प्रभावित कर रहे थे रूस की चीजें। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि रूस भी ये जानता है कि पोलैंड और बाकी बाल्टिक स्टेट्स के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण 2 ऐसे देश जिनके साथ उसका सीधे तौर पर टकराव हो सकता है नाटो देशों में, वो ब्रिटेन है और फ्रांस है। और इसी वजह से ब्रिटेन की रक्षा मंत्री का यह स्वाभाविक जो बयान है सामने आया है। बिल्कुल, और इसी ना सिर्फ बयान है बल्कि ब्रिटेन अब तैयारी भी कर रहा है इस जंग को लेकर, यह भी कह दिया गया है।